बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पेपर पैटर्न के मुतालिक पहले ही एक लेक्चर में बता दिया गया है कि किस तरह से आपने पेपर को सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन पेपर भी एक आपके सामने है, बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक। तो इस वक्त यूनिट नंबर 1, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसके 3 लेक्चर्स बना दिए गए हैं, जिसमें पहला लेक्चर आपके सामने है एक क्वेश्चन पेपर की सूरत में। तो इसमें आप बिल्कुल अपने बोर्ड के पेपर के पैटर्न के मुताबिक सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरह से आपने पेपर को सॉल्व करना है ताकि एग्जामिनर आपके नंबर ना काट सके। तो इस क्वेश्चन पेपर को गौर से देख लीजिए। इन क्वेश्चंस के आंसर आगे आपके सामने सॉल्व किए जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट क्वेश्चन है जी, बुनियादी मिकदारों और महूज़ मिकदारों में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे कि आप कौन सा क्वेश्चन पेपर के मुताबिक अटेम्प्ट कर रहे हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो मार्कर के साथ आप एक साइड पे मार्कर के साथ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद नीचे वाली लाइन पे पार्ट नंबर 1, ये आप मार्कर के साथ लिखेंगे। उसके बाद हर क्वेश्चन की आपने हेडिंग लाजमी बनानी है। जैसे कि इस क्वेश्चन में दो चीज़ों के बारे में पूछा गया है, बुनियादी मिकदारें और महूज़ मिकदारें, इसलिए इसकी दो हेडिंग्स बनेगी, बुनियादी मिकदारें और महूज़ मिकदारें। बुनियादी मिकदारों की डेफिनेशन: ऐसी मिकदारें जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारें बयान की जाएं, बुनियादी मिकदारें कहलाती हैं। ये आसान सा क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के साथ आंसर में डेफिनेशन के अलावा लाजमी कोई ना कोई चीज़ लिखें, जैसे यूनिट, फार्मूला या कोई इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे कि बुनियादी मिकदारों की तादाद यहाँ पे लिख दी गई है, बुनियादी मिकदारों की तादाद 7 है। तो ज़रूरी है कि आप जहाँ भी हेडिंग दें उससे पहले एक लाइन छोड़ दें। उसके बाद इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा, महूज़ मिकदारें क्या है। तो ऐसी मिकदारें जो बुनियादी मिकदारों से अखज़ की जाएँ महूज़ मिकदारें कहलाती हैं। इसके साथ भी नोट की सूरत में लिख दें कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इसके साथ इनकी मिसालें भी लिखी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, अपनी उम्र का अंदाज़ा सेकंड्स में लगाएं। अगर तो क्वेश्चन के अंदर उम्र या एज दी गई है तो आप बिल्कुल वही लिखें। अगर एज नहीं दी गई तो 9th क्लास में एज तकरीबन 14 साल बनती है, तो 14 साल को आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो फ़र्ज़ किया कि उम्र है आपकी 14 साल। 14 साल को आप पहले दिनों में कन्वर्ट करेंगे। एक साल में 365 दिन होते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 365 डेज। दिन के बाद घंटे, हर दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, उतने घंटे बन जाएंगे। घंटों के बाद मिनट, मल्टीप्लाई बाय 60। उसके मिनट्स के बाद सेकंड में जाने के लिए आप दोबारा से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और कैलकुलेटर से आप आंसर निकालेंगे, तो ये आपकी एज तकरीबन सेकंड्स में निकलेगी। चलिए इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3, प्रीफिक्सेस से क्या मुराद है। इसके आंसर में आप सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सेंटर में आप इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर लिखेंगे और एक हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग है प्रीफिक्सेस। हेडिंग आप अपनी सोच के मुताबिक थोड़ी सी डिफरेंट भी बना सकते हैं, हर क्वेश्चन की हेडिंग लाजमी बनाएं। फिर उसके बाद इन प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन लिखेंगे। प्रीफिक्सेस ऐसे हरूफ या आदाद हैं जो एसआई यूनिट से पहले लिखे जाते हैं और इनका काम होता है कि यूनिट की वैल्यू को कम या ज़्यादा करना है। जैसे मीटर, इसको किलो में कन्वर्ट किया जाता है, किलोमीटर बनाए तो ये जो किलो है ये इस यूनिट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता है। इसी तरह सेंटी, मीटर के साथ सेंटी लगा दें तो सेंटी इस यूनिट की वैल्यू को डिक्रीज़ कर देगा। इसी तरह एक एग्जांपल है नैनो। नैनो जब सेकंड्स के साथ लगता है तो नैनो इस सेकंड वाले यूनिट की वैल्यू को डिक्रीज़ कर देता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4, साइंस की तरक्की में एसआई यूनिट्स ने क्या किरदार अदा किया है। तो हेडिंग बनाएंगे आप एसआई यूनिट का किरदार। याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद आपने एक लाइन की स्पेस छोड़नी है, उसके बाद क्वेश्चन का या पार्ट नंबर लिखना है, फिर साइड पे हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग के बाद आप इसका आंसर लिखेंगे। तो एसआई यूनिट ने
पूरी दुनिया में पैमाइश का एक यकसा मेयार मुकर्रर किया है। मतलब ये कि हर जगह पे पैमाइश एक जैसी होगी। एक दूसरे के साथ मालूमात के तबादले को आसान बना दिया है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के तबादले में भी इंसानों के लिए बहुत आसानी हो गई है। इसके अलावा एक शहर से दूसरे शहर में खरीदो फरोख्त और तजारत का मेयार बराबर हो गया है। पार्ट नंबर 5, बुनियादी मिकदारों और बुनियादी यूनिट्स की तारीफ़ कीजिए। तो सबसे पहले आप पेज के सेंटर में मार्कर के साथ पार्ट नंबर लिखेंगे। फिर इस क्वेश्चन में जो पूछा गया उसकी हेडिंग बनाएंगे आप। बुनियादी मिकदारें। बुनियादी मिकदारें ऐसी मिकदारें हैं जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारें बयान की जाएं। बुनियादी मिकदारें कहलाती हैं। इनकी तादाद 7 है। आपने मिसाल की हेडिंग बनानी है तो एक लाइन छोड़ के नीचे वाली लाइन पे आप हेडिंग बनाएंगे मिसाल, और इनमें बुनियादी मिकदारों के नाम लिख देंगे। उसके बाद दूसरी इस क्वेश्चन की हेडिंग बुनियादी यूनिट्स। ये बुनियादी यूनिट्स ऊपर दी गई बुनियादी मिकदारों को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी, ऐसे यूनिट्स जो बुनियादी मिकदारों के लिए इस्तेमाल हों या बुनियादी मिकदारों को बयान करें। इनकी भी आपने मिसालें लिख देनी है। मार्कर इस्तेमाल करने से पहले आपने एक लाइन की स्पेस छोड़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पैमाइश में अहम हिंसों से क्या मुराद है। तो हेडिंग बनेगी अहम हिंस से, जिनको आप सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कहते हैं। तो एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन है कि किसी भी पैमाइश में सही तौर पर मालूम अदाद और पहला मशकूक अदद अहम हिंसे कहलाता है। इसमें से मशकूक कितने हैं और सही तौर पे मालूम कितने हैं, इसके कई असूल हैं जो कि टेक्स्ट बुक में बड़ी तफसील के साथ दिए गए हैं। पार्ट नंबर 7, 16 साल की उम्र को सेकंड्स में तब्दील कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी गुजर चुका है। अपनी उम्र का अंदाज़ा सेकंड्स में लगाइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में उम्र एज गिवन है 16 ईयर्स। तो 16 साल की उम्र है। 16 साल में कितने दिन होंगे? एक साल में 365 डेज़ होते हैं, तो 365 से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद हर दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। घंटों में 60 मिनट होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर दें। और मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। कैलकुलेटर से आप इसका आंसर निकालें तो अंदाज़न इतने सेकंड्स बनेंगे आपकी एज। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपने एक लाइन की स्पेस लाजमी छोड़नी है। सेंटर में क्वेश्चन नंबर या पार्ट नंबर लिखेंगे आप पेज के सेंटर में। उसके बाद उस नेक्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग बनाएंगे। क्वेश्चन है जी, अहम हिंसों से क्या मुराद है। अहम हिंसों से क्या मुराद है, इसके लिए हेडिंग बनेगी अहम हिंसे। ये डेफिनेशन पहले भी गुजर चुकी है जी। किसी भी पैमाइश में सही तौर पर मालूम अदाद और पहला मशकूक अदद अहम हिंसे कहलाते हैं। जैसे कि एक मिसाल यहाँ पे दी गई है, क्वेश्चन में पूछी हुई है 0.027 में कितने अहम हिस्से होते हैं। तो बुक में अहम हिस्सों के मुतालिक कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स के मुताबिक इशारिया से पहले जो स्पेस के लिए ज़ीरो इस्तेमाल होते हैं और इशारिया के बाद स्पेस के लिए जो ज़ीरो इस्तेमाल होते हैं वो अहम हिस्से नहीं होते। तो इसके अलावा 2 और 7 ये 2 हिस्से बाकी हैं, लिहाजा इनमें अहम हिस्सों की तादाद 2 है। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर इस वक्त आपके सामने उर्दू में मौजूद है, लेकिन हमारे इस यूट्यूब चैनल पे इसी लेक्चर को इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। इसी तरह हर यूनिट को 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया गया है और ये तीनों लेक्चर्स उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हैं।